तुझे पाने के बाद सब कुछ तो मिल गया है, तुझे चाहने के बाद। ओम शांति। ज्ञान रत्नों की लेन देन करने वाले, बीमारी में भी खुश रहने वाले, सर्व के पूजनीय सत्कारी आत्माओं को गॉडली मॉर्निंग। चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकना चूर। इस ज्ञान में चलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे तो मंजिल माना वैकुंठ तक पहुँचेंगे और मिलेगा हमें सतयुगी राज्य भाग्य। और रास्ते में ही गिर पड़ गए माना हड्डी चूर चूर हो जाएगी और धर्मराजपुरी में सजाएं खानी पड़ेंगी। और पद क्या मिलेगा वो तो सभी समझ सकते हैं। तो चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकना चूर। और वैसे भी सब कुछ पा लिया है ना। बाबा को पाने के बाद तो सब कुछ मिल गया है और बाबा मिला तो अब वैकुंठ में तो हम जाएंगे ही। आज की मुरली में सतगुरु से वर्षा प्राप्त करने की, गोरा बनने की, सयाने बनने की, सूर्यवंशी बनने की, तकदीर बनाने की, सद्गति पाने की विधि सीखेंगे। आज तारीख है 25 जुलाई 2023। तो सुनते हैं परमात्मा महावाक्य और जमा करते हैं अमूल्य ज्ञान निधि। मीठे बच्चे, सिर्फ 2 अक्षर याद करो। हम हैं सतगुरु पोत्रे जो ब्रह्मा बाप द्वारा दादे का वर्षा लेते हैं। बाबा कहते हैं सिर्फ 2 अक्षर याद करो, सतगुरु पोत्रे। तो बाबा सतगुरु हैं और हम हैं उनके पोत्रे। ब्रह्मा बाप द्वारा हम दादे का वर्षा लेते हैं। तो 2 शब्द याद करना है। सतगुरु हमें सद्गति देते हैं और हम पोत्रे हैं, हम दादा से ब्रह्मा बाप द्वारा वर्षा ले रहे हैं। प्रश्न है आज का, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, यह गायन तुम बच्चों से लगता दूसरों से नहीं, क्यों? हमारा ही गायन है, क्यों? बाबा उत्तर में कहते क्योंकि तुम्हारे सामने जबरदस्त मंजिल है। तुम बाप के पास परमधाम घर जाते हो, फिर नई दुनिया में आते हो। दूसरे किसी के लिए भी यह गायन नहीं हो सकता है। भल उनमें भी कच्चे पक्के नंबरवार होते हैं, लेकिन उनके सामने मंजिल नहीं होती। वह वैकुंठ रस को जानते भी नहीं। तुम बच्चे ही कहते हो अब हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। पहले तो हम भटक रहे थे ना, अब हमें राह मिली है तो इस राह में हमें आगे बढ़ना है, मंजिल तक पहुंचना है। बाबा कहते हैं इसमें बच्चे गिरते भी हैं, भूलते भी हैं, फिर संभलते भी हैं, लेकिन हमें ये राह छोड़नी नहीं है। इस राह पर चलते चलते हमें अपनी जबरदस्त मंजिल वैकुंठ तक जो मंजिल जाती है वो हमें प्राप्त करनी है। और इस मंजिल पर सिर्फ हम बच्चों का ही अधिकार है। बाकी दुनिया स्वर्ग स्वर्ग कहती है, लेकिन उनको पता ही नहीं कि स्वर्ग कहाँ है और वहाँ कैसे जा सकते हैं। यही है ना स्वर्ग। तो ये पुरानी दुनिया नहीं होगी, नर्क स्वर्ग होगा। तो बाबा कहते हैं कि यह गायन तुम बच्चों से लगता है, दूसरों से नहीं, क्योंकि उनको तो यथार्थ कुछ भी पता नहीं है। गीत बजा। हमें उन राहों पर चलना है, हमें उन राहों पर चलना है, यहाँ गिर
शांति। जब गीत बजता है तो बच्चे समझते हैं कि हमारे लिए इनमें भी ज्ञान है। बाबा कोई गीत बजा रहे हैं तो कुछ ना कुछ अर्थ तो है ना, उसमें भी हमें कुछ ना कुछ मिलेगा, सीखने को मिलेगा, ज्ञान रत्न मिलेंगे। तो बाबा कहते हैं जब गीत बजता है तो बच्चे समझते हैं कि हमारे लिए इनमें भी ज्ञान है। अज्ञानी मनुष्य के लिए अज्ञान है, ज्ञानी तो आत्मा के लिए ज्ञान है। चाहे तो हम हर बात से सीख सकते हैं, हर चीज़ से सीख सकते हैं। तो जो ज्ञानी तो आत्मा है, बाबा कहते हैं उनके लिए ज्ञान है। समझते हो बरोबर माया के तूफान ही गिराते हैं, फिर ईश्वर बाप चढ़ाते हैं, अर्थात गिरे हुए को ज्ञान की संजीवनी बूटी देते हैं। अगर कोई काम के तूफान में आ जाते हैं तो गिर जाते हैं, फिर क्रोध का भी तूफान लगता है तो गिरना होता है। यह गिरना और चढ़ना होता है। माया का वार होता है, हम गिरते हैं, लेकिन देखो बाबा की मुरली हमें फिर से सुरजीत कर लेती है ना। तो बाबा कहते हैं कि ये गिरना और चढ़ना है। चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, और हमेशा मुरली सुनेंगे, बाबा से जुड़े रहेंगे, निरंतर योग युक्त अवस्था रहेगी तो वैकुंठ रस चखेंगे। तो बाबा कहते हैं अब यह गीत सिवाय तुम्हारे और किसके साथ लग नहीं सकता, सन्यासियों से भी नहीं लग सकता। भल उन्हों के पास भी कच्चे सन्यासी होंगे, परंतु उन्हों की कोई मंजिल नहीं है। कोई भी साधना करते हैं तो उसमें फेल भी होते हैं ना। तो बाबा कहते हैं लेकिन उनके पास मंजिल नहीं है। तुम्हारी तो बड़े से बड़ी जबरदस्त मंजिल है, वह करके शास्त्र आदि पढ़कर विद्वान बन जाते हैं। बाकी राजाई आदि की कोई मंजिल नहीं, इसमें बड़ी ऊंच मंजिल है। बच्चे जानते हैं बेहद का बाप दादा पढ़ाते हैं, मम्मा भी पढ़ाती, फिर बच्चे भी पढ़ाते हैं। देखो सब सीनियर से सब क्लास लेते हैं, सब अपने अनुभव शेयर करते हैं। तो बाबा आगे कहते तुम हो दादे पोत्रे। अमृतसर में दादे पोत्रे होते हैं, फिर कहेंगे यह 7वीं पीढ़ी है, यह दूसरी पीढ़ी है। तुम समझते हो सतयुग में भी पीढ़ी चलती है देवताओं की, पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी, चौथी, सब पीढ़ियां हैं ना। तो बाबा कहते हैं यहाँ फिर तुम्हारी पीढ़ियां नहीं, एक दादा, एक बाबा, एक मम्मा और बच्चे बच्चियां, बस दादे पोत्रे से आगे कुछ नहीं कहेंगे। और कोई संबंध तो नहीं है ना, छोटा सा परिवार है, देखो कितने कम संबंध है। परिवार तो बेहद का है, परिवार तो बड़ा है, लेकिन संबंध कम है। तो बाबा कहते अब यह याद करना तो अति सहज है, हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। ब्रह्मा हुआ हमारा बाबा, दादा है शिव, उनसे मिल्कियत मिलती है। कितनी सहज बात है। वर्षा लेना सहज है। हम दादे पुत्रियां ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। ब्रह्मा एक ही बच्चा है शिव का। ऐसे नहीं कहेंगे कि हम विष्णु कुमारी अथवा शंकर कुमारी हैं। प्रजापिता एक ही ब्रह्मा को कहा जाता है। बाबा बहुत सहज समझाते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियां, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी बने हो शिव बाबा से वर्षा लेने लिए। शिव बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे कोई को समझाओ। क्या समझाना है? याद जरूर शिव बाबा को करना है, जिससे वर्षा मिलता है। और कोई को याद करेंगे तो क्या मिलेगा? सुख मिलेगा, कोई अच्छी बात याद आएगी। बाबा कहते और कोई को याद करेंगे तो नर्क का वर्षा मिलेगा, क्योंकि देहधारियों को याद किए तो नर्क से जुड़ी बातें याद आएंगी ना। तो बाबा कहते यह तो समझ की बात है, वर्षा बाप से नहीं दादे से मिलता है। स्वर्ग का रचयिता ज्ञान दाता वह है। शिव बाबा सुनाते हैं ब्रह्मा द्वारा, फिर यह ब्रह्मा भी सुन लेते हैं। देखो बाबा का एक एक शब्द ब्रह्मा बाबा सुनते हैं ना, एक भी शब्द मिस नहीं किया। सबसे पहले ब्रह्मा बाबा ही सुनते हैं। तो ब्रह्मा की भी पहली पहली बच्ची सरस्वती गाई हुई है। ब्रह्मा कुमारी सरस्वती जगत अम्बा कितनी गाई हुई है। वह ब्रह्मा से भी जास्ती वर्षा ले लेती है, इसलिए पहले लक्ष्मी फिर नारायण गाया जाता है। तुम जानते हो हम जगत अम्बा और जगत पिता के बच्चे ठहरे, तो क्यों नहीं दादा से वर्षा ले लेवे। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां दादे
पोत्री पोत्रियां हैं बस। शिव बाबा दादा और हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां क्या हो गए? पोत्रे पोत्रियां बस। दूसरी तीसरी पीढ़ी नहीं है। पर पोत्रे तर पोत्रे कुछ नहीं। कितने होते हैं ना, लड़ सड़ और कितने होते हैं? पर, लड़, सड़, तर, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग बोलते हैं। तो बाबा कहते हैं दूसरी तीसरी पीढ़ी नहीं है, पर पोत्रे तर पोत्रे कुछ नहीं। दादे को कौन याद नहीं करेगा? तुम जानते हो हम जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। तुम कोई को भी समझा सकते हो, शिव परमपिता परमात्मा स्वर्ग का रचयिता है, बरोबर रचते हैं ब्रह्मा द्वारा। फिर ब्रह्मा कुमार कुमारी को ब्रह्मा द्वारा कहते हैं कि मुझे और वर्षे को याद करो। और वर्षा क्या है? स्वर्ग। तो मुझे और स्वर्ग को याद करो, वर्षे को याद करो। देह के सब संबंधों को भूल जाओ। कहा जाता है ना, आप मुए मर गई दुनिया। पुरानी दुनिया से नई दुनिया में आ गए, मरजीवा जन्म, द्विज ब्राह्मण बन गए, तो फिर पुराने संस्कार, संबंध, दुनिया, पदार्थ सब कुछ भूल जाना चाहिए। तो आप मुए मर गई दुनिया। आत्मा शरीर से अलग हो जाती है तो कुछ भी नहीं रहता। कोई शरीर छोड़ के चला गया तो उसके लिए तो दुनिया खत्म हो गई ना। देह का अभिमान निकल जाता है। देखो, जब देह में रहते हैं तो कितना अभिमान रहता है, मैं ये, मैं वो, मेरा ये। और देखो, निकल गए देह से तो फिर कुछ नहीं, तो सारा अभिमान निकल जाता है, सब कुछ यहाँ का यहीं रह जाता है। हम बाबा के पास आए हैं, फिर हम गोरा बनेंगे। तो समझ में आ गया कि हम आत्मा हैं, देह अभिमान निकल गया, तो हमको ये याद रहता है कि हम बाबा के पास आए हैं गोरा बनने के लिए। अभी शाम है, शाम और सुंदर बनने का यह नाटक है। तो देह अभिमान जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक आत्म अभिमान नहीं होगा, तब तक हम श्याम से सुंदर नहीं बन सकते। तो बाबा कहते हैं ये श्याम और सुंदर बनने का नाटक है। आत्मा प्योर हसीन बनती है। अभी तुम्हारी आत्मा आयरन एजेड बन गई है तो शरीर भी ऐसे है। सतयुग में तुम गोरे थे। एक हसीन मुसाफिर आते हैं गोरा बनाने, उनकी आत्मा तो सदैव गोरी है। बाबा तो एवर प्योर है, एवर गोरे हैं, एवर फेयर एंड लवली हैं। देखो, कभी खाद नहीं पड़ती है क्योंकि वह जन्म मरण में नहीं आते हैं। कितना सहज कर समझाते हैं। बाबा गर्भ से जन्म नहीं लेते ना, इसलिए श्याम नहीं बनते, खाद नहीं पड़ती। तो बाबा कहते हैं कितनी सहज बात है, और बाबा कितनी सहज तरीके से हमें समझाते हैं। फिर भी ऐसे दादे को भूलकर फारकती दे देते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं महान से महान मूर्ख और फिर सयाने से सयाने देखने हो तो यहाँ देखो। जब असलियत पता लग गई, सच्चाई पता लग गई, तो जो पुरुषार्थ करेगा, बाबा कहते हैं वो महान से महान क्या है? समझदार है, सयाना है। और जो सब कुछ पता होने के बाद में भी बाबा को याद नहीं करते, बाबा के बनकर भी छोड़कर चले जाते हैं, तो वो क्या है? महान से महान मूर्ख हो गए ना। तो महामूर्ख और महासमझदार बाबा के बच्चे ही हैं। तो बाबा कहते हैं जो भी देखना है यहाँ देखो। मूर्ख भी ऐसे हैं जो अति सहज दो बातें भी समझ नहीं सकते। क्यों छोड़ देते हैं? माना यहाँ की बात समझ में नहीं आई। जिसको समझ में आ जाएगी, जो बाबा को जान ले, पहचान ले, अनुभव कर ले, वो छोड़कर चला जाए, हो नहीं सकता। तो क्या समझना है? सिर्फ समझना है हम आत्मा हैं, वह निराकार परमात्मा हमारा दादा है। यह प्रजापिता ब्रह्मा तो नामी ग्रामी हैं, उन द्वारा शिव बाबा वर्षा देते हैं। ब्रह्मा को छोड़ा, दादे को भी छोड़ा तो वर्षा खत्म हो जाएगा। बाबा कितना सहज करके समझाते हैं। हम हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं सूक्ष्म वतनवासी। उसमें भी ब्रह्मा को प्रजापिता कहते हैं। सूक्ष्म वतन में तो मनुष्य सृष्टि नहीं रची जाती। शंकर व विष्णु को प्रजापिता नहीं कह सकते। प्रजा का पिता तो जरूर यहाँ होगा। ब्रह्मा के मुख कमल से ब्राह्मण निकले। ब्राह्मणों से पूछो तुम किसकी वंशावली हो? यह सिर्फ गायन हो गया है,
बाकी ऐसे है नहीं। वो कहते हैं हम ब्रह्मा की औलाद हैं, लेकिन कैसे पैदा हुए, कहाँ से आए? कभी ब्रह्मा से ज्ञान सुना उन्होंने? तो उनको पता नहीं है, बस कहने को कह देते हैं। कुख वंशावली है, हम तो मुख वंशावली है ना, तो हम है ब्रह्मा की औलाद। तो अभी तुम जानते हो परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा देवता क्षत्रिय धर्म स्थापन करते हैं, सो तो करेंगे संगम युग पर। संगम युग पर ब्राह्मण जरूर चाहिए। कलयुग अंत में है शूद्र। तुम बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। श्रीमत तो मशहूर है, श्रीमत भगवत गीता। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत, भगवान की गाई हुई। हाँ, तो श्रीमत भगवत गीता, उनसे क्या सुनना होता है? श्री श्री ने ज्ञान सुनाया होगा, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनाया होगा। अभी तुम प्रैक्टिकल में बीके बने हो। तुम कहते हो बाप दादा, हम कल्प पहले भी आपसे मिले थे, हम दादे से अपना वर्षा लेने लिए आए हैं। अच्छा, उससे क्या बने थे? सूर्यवंशी व चंद्रवंशी। किस पद के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं? श्री नारायण को वरा था या श्री राम को? कहते हैं बाबा हम तो श्री नारायण को वरेंगे, परंतु फिर भूल जाते हैं जो इतना लायक बनाते हैं उनको भूल जाते हैं। दादे को व बाप को शल कोई भी ना भूले। इतना कुछ मिल रहा है, जीवन अपना हम देखें क्या से क्या हो गया है, उसके बाद में भी क्या हम बाप दादा को भूल जाएंगे? बाबा कहते हैं झट फारकती दे देते हैं, याद नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, याद ही नहीं करते हैं। देखो बाबा को हिचकी नहीं आती, बच्चे याद ही नहीं करते हैं। ज्ञान के 2 अक्षर धारण नहीं करते। याद करना माना बाबा जो कह रहे हैं उसके हम धारणा स्वरूप बने, बाबा से रू रिहान करें, बाबा को धन्यवाद दें। बाबा कहते हैं ज्ञान के 2 अक्षर धारण नहीं करते। हम सतगुरु पोत्रे अथवा दादे पोत्रे हैं, उनसे वर्षा लेते हैं पुरुषार्थ से। लौकिक बाप का वर्षा अथवा प्रॉपर्टी तो बांटी जाती है, यहाँ बांटने की चीज नहीं, इसमें तो पुरुषार्थ करना पड़ता है। बाबा तो लुटा रहे हैं ना, जो जितना लेगा वो उतना पाएगा। बाबा तो दे ही रहे हैं, तो पुरुषार्थ करके लेना है, लायक बनना है। कोई मून आदि में प्लॉट नहीं खरीद करना है। चंद्रमा पे प्लॉट लेना है या सतयुग में महल की बुकिंग करनी है, क्या करना है? यहाँ तो राजाई के मालिक बनते हो, पार्ट तो यहाँ ही बजाना है, मून आदि में नहीं जाना है। इसको साइंस घमंड कहा जाता है। क्या 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 कर रहे हैं, देखो कौन कौन से ग्रह पर जाना है, कहाँ कहाँ घर बनाना है, होगा। बाबा कहते अति घमंड में जाने से विनाश को प्राप्त करते हैं। क्या क्या निकल पड़ा है, देखें अपने चारों तरफ तो क्या क्या निकल पड़ा है। सभी देख रहे हैं आसपास क्या चल रहा है। हजारों लाखों माइल तक जाते हैं, उन्हों को मालूम पड़ता है अभी यह कहाँ तक पहुँचा है। ऊपर चंद्रमा में क्या है? चंद्रमा तो शीतल है ना, सब जगह पहुँचे देखो, और क्या धूल मिट्टी लेकर आए। तो बाबा कहते हैं सूर्य के आगे जाने से तप जाएंगे। चंद्रमा शीतल है, ठंडी किरणें हैं, इसलिए वहां पहुंच गए। सूर्य के आगे तो नहीं जा सकते हैं। कितना साइंस घमंड है। बाबा कहते हैं साइंस का कितना घमंड है। विज्ञान नहीं मानता है ना अध्यात्म को, इतनी जल्दी तो नहीं मानेगा ना। सब चीज का सबूत चाहिए। कहाँ है भगवान, कहाँ दिखता है? भगवान देखने के लायक है या जानने समझने लायक है, अनुभव करने लायक है? तो बाबा कहते हैं कितना साइंस घमंड है। नाम भी रखा है रॉकेट। कितने दिन में पहुंचेगा रॉकेट चंद्रमा तक, और हम परम धाम में कितने सेकंड में पहुंच जाते हैं? तो बाबा कहते हैं नाम भी रखा है रॉकेट। बाबा ने समझाया है आत्मा सबसे बड़ा रॉकेट है तो एक ही बिंदी, उसका क्या वजन होगा? बिंदी में कितनी सारी नॉलेज है, 1 सेकंड में कहाँ से कहाँ उड़ जाती है। बाबा को याद किया और सेकंड में उड़े, बाबा को याद किया और पहुंच गए जहाँ पहुंचना है।
यह भी श्रूड बुद्धि ही समझकर समझा सकते हैं। बाबा कहते हैं जिनकी महीन बुद्धि होगी, तीक्ष्ण बुद्धि होगी, जो समझदार बच्चे होंगे, जो अनुभवी होंगे, वही ये सब बातें समझकर औरों को भी समझा सकते हैं। शिव बाबा भी बिंदी है। लिंग स्वरूप कहने से कहेंगे इतनी बड़ी आत्मा तो होती नहीं, न परमात्मा ही ऐसा होता। वह फिर कहते हैं परमात्मा तो ब्रह्म है, कुछ भी समझ न सके। ब्रह्म तत्व कोई कह देते परमात्मा। देखो कितना बड़ा भ्रम है। जब तक कोई सम्मुख न आए तब तक परमात्मा के नाम रूप आदि को समझ न सके। बाबा मिलन करेंगे, बाबा की मुरली सुनेंगे, अनुभव करेंगे, तब तो जाने ना कि भगवान कौन है, क्या करते हैं आकर। नाम रूप तब तो समझे ना। हम बस शिव बाबा का चित्र दिखाते हैं, परंतु ऐसा है नहीं। वह तो बिंदी रूप है, लेकिन बिंदी की पूजा कैसे करेंगे, फूल आदि कैसे चढ़ाएंगे? तो यह भक्ति मार्ग चला आया है। पूजा के लिए मंदिर में बड़ा रूप बना दिया है। ये तो भक्ति मार्ग में ये सब किया है। अच्छा, बाबा कहते हैं किसकी बुद्धि में यह ज्ञान न बैठे, फिर भी यह तो समझ सकते हो ना कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, दादे पोत्रे हैं। चलो और भी चीज आप न मानो, लेकिन एक संबंध समझ लो। बाबा आज कहते हैं दादे पोत्रे का, तो भी वर्षा मिल जाएगा। तो ऊंच से ऊंच शिव भगवान हैं, उनकी रचना को तो गॉड फादर नहीं कहेंगे, हम हैं उनके पोत्रे। वह कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। तुम भी जानते हो हम अभी तमो प्रधान सांवरे हैं, बाबा से सतो प्रधान गोरे बन रहे हैं। फिर काम चिता पर चढ़ने से सभी काले बन जाते हैं, श्याम और सुंदर बनते हैं। अब फिर सतो प्रधान बनने लिए बाप को याद करना है। एक मुसाफिर कितनों को हसीन बनाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं। सिर्फ कहते हैं मुझ बाप को याद करो, नहीं तो वर्षा कैसे मिलेगा? सब कुछ पाना है तो याद तो करना है ना। वर्षा कैसे मिलेगा याद नहीं करेंगे तो? विकर्म विनाश के लिए योग अग्नि चाहिए, घड़ी घड़ी याद करना है। कई समझते हैं हम बच्चे तो हैं ना, परंतु सारा दिन याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे, खुशी का पारा नहीं चढ़ेगा। हम खुश नहीं रहते हैं अभी भी प्रैक्टिकल लाइफ में, तो इससे समझ सकते हैं कि हमारे विकर्म विनाश नहीं हुए हैं। और विकर्म विनाश कैसे होंगे? सिर्फ ये नहीं कि हम बीके ज्वाइन कर लिए, मुरली क्लास रोज सुन लेते हैं बस, नहीं। बाबा कहते हैं जब तक याद नहीं करेंगे, योग अग्नि में नहीं तपेंगे, तब तक विकर्म विनाश नहीं होंगे और खुश भी नहीं रह सकते। तो 20-25 वर्ष वालों को भी यह बात बुद्धि में नहीं बैठती, भूल जाते हैं। फिर पुरानी दुनिया में जाकर तकदीर को लकीर लगा देते हैं। बाबा के बने अच्छी तकदीर थी, तकदीर और चमका सकते, लेकिन वापस पुरानी दुनिया में चले जाते तो तकदीर को लकीर लग जाती। माँ बाप की गोद में आने से ही तकदीर शुरू होती है। सब पहुंचेंगे बाबा की गोद में। मम्मा बाबा कहने से स्वर्ग के हकदार तो बने ना। प्रजा भी कहती है ना हमारा हिंदुस्तान सबसे ऊंचा, कहते हैं ना सब देशों में महान हिंदुस्तान, तो हमारा हिंदुस्तान सबसे ऊंचा। अरे सबसे ऊंच होता तो फिर कर्जा क्यों उठाते, कंगाल क्यों बनते? देखो सोने की चिड़िया कहाँ उड़ गई। भारत विश्व गुरु था ना, क्या हाल हो गया अभी। तो बाबा कहते हैं कि फिर कर्जा क्यों उठाते हो, कंगाल क्यों हो गए? यहाँ से बहुत धन ले गए हैं, कारखानों से पैदाइश होती है, कारखाना न निकाले तो कोई को नौकरी न मिल सके। कोई भी इंडस्ट्री होती है, कारखाना होता है, फैक्ट्री होती है, तो कितने लोगों को जॉब मिलता है, नौकरी मिलती है, प्रोडक्शन होता है, सेल होती है, पैसा मिलता है, बढ़ता है, देशवासी है ना, सबकी इनकम बढ़ती है। तो बाबा कहते हैं कारखाना न निकाले तो कोई को नौकरी न मिल सके, नौकरी न मिले तो पालना कैसे करें? सैलरी नहीं होगी, इनकम नहीं होगी तो परिवार को कैसे पालेंगे? दुखी हो पड़े हैं। इसलिए भारत के लिए कितनी युक्ति रची हुई है।
बच्चों को बहुत दुख न हो उसके लिए यह युक्ति है। यहाँ से कितने बाहर जाते हैं नौकरी करने, क्योंकि वहाँ पैसे बहुत मिलते हैं। कहते हैं ना कि हमारे टैलेंट की कदर भारत से ज़्यादा दूसरे देशों में है, विदेशों में है। बाप कहते हैं हमारा तो कांटों पर भी प्यार है, सब पतितों को आकर पावन करता हूँ। कांटों पर भी प्यार है तो कांटों से जो फूल बनते हैं उन पर भी प्यार है। चाहे बाबा के बच्चे बने न बने, भक्त हैं, फिर भी बाबा देखो सब आत्माओं से प्यार करते हैं। लेकिन चाहते तो हैं ना बाबा की सभी बच्चे बने। तो बाबा कहते हैं ड्रामा अनुसार सबको सदगति देता हूँ, सबका सदगति दाता राम। तो सबका प्यारा हुआ ना, पहला जन्म तो सबका सदगति होगी ना, चाहे कभी भी आए पूरे कल्प में कभी भी, तो पहला जन्म जो होगा चाहे एक जन्म हो उसमें भी शुरू के कुछ समय जो रहेंगे तो वो सदगति, सतो प्रधान। तो बाबा कहते हैं कि सबका सदगति दाता राम, तो सबका प्यारा हुआ ना, उसमें कांटे भी हैं फूल भी हैं। कायदे अनुसार स्वर्ग की स्थापना होती है तो उसके लिए लायक भी बनाते हैं। कहते हैं ना पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। अभी तुम जानते हो पतित पावन बाप आया है, भारत को खास और दुनिया को आम पावन बनाते हैं। सर्वोदया लीडर नाम रखाया है। विनोबा भावे को कहते थे सर्वोदया लीडर, लेकिन वो सब पर तो दया नहीं कर सकते। तो सर्वोदया लीडर कौन है? शिव बाबा है। तो यह भी अपने पर नाम रख दिया है, जैसे श्री श्री 108 कहलाते हैं। सर्व माना सब, कोई भी मनुष्य तो सबकी सदगति कर न सके। अच्छा, बाबा हैं सर्वोदया लीडर, सबकी सदगति करते हैं। और बाबा हैं देखो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, लेकिन मनुष्य क्या करते हैं? अपने लिए श्री 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 1008 तक लिखवा देते हैं। बाबा तो कहते हैं जैसे श्री श्री 108 कहलाते हैं। लेकिन आजकल तो देखो सब टाइटल खरीदे जाते हैं, लेकिन सच्चा सच्चा सर्वोदया लीडर शिव बाबा है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट है देह भान को भूलने के लिए जीते जी मरना है। आप मुए मर गई दुनिया, बार बार इस देह से न्यारा होने की प्रैक्टिस करनी है। दूसरा, हम दादे पोत्रे हैं, हमें लायक बन उनसे पूरा पूरा वर्षा लेना है। आत्मा को योग बल से पावन बनाना है, खुशी में रहना है। वरदान है अशांति व हंगामों के बीच शांति कुंड की अनुभूति कराने वाले शांति स्वरूप भव। अशांति व हंगामों के बीच शांति कुंड की अनुभूति कराने वाले शांति स्वरूप भव। अभी देखो भारत में, दुनिया में, सब तरफ कितनी अशांति, कितना हंगामा हो रहा है ना। बाबा कहते हैं ऐसे में आत्माओं को क्या अनुभव कराना है कि हम शांति कुंड हैं, मास्टर शांति कुंड है, शिव बाबा के पास लाना है। शांति कुंड में सबकी डुबकी लगवानी है, बाबा से मिलाना है। तो बाबा विस्तार में कहते जब किसी स्थान पर हंगामा हो तो उस झगड़े के समय शांति के शक्ति की कमाल दिखाओ। कहीं हंगामा हो रहा है, अशांति है, बाबा कहते हैं आप शांति की कमाल दिखाओ, शांति की शक्ति। सबकी बुद्धि में आए कि यहाँ तो शांति का कुंड है, शांति कुंड बन शांति की शक्ति फैलाओ, शांति स्वरूप होकर शांति कुंड का अनुभव कराओ। कहीं अशांति है और लोगों को कहीं खिंचाव हो रहा है कि यहाँ जाने से शांति मिल रही है, या इनसे मिल रहे हैं, इनसे बातें कर रहे हैं तो शक्ति मिल रही है, शांति का अनुभव हो रहा है। उस समय वाचा की सेवा नहीं कर सकते। बाबा कहते इतना हंगामा हो रहा है तो उस समय कोई ज्ञान सुनेगा, लेकिन मनसा से शांति कुंड की प्रत्यक्षता कर सकते हो। ऐसे हलचल में, हंगामे में हम तटस्थ रह सकते हैं, शांत रह सकते हैं, तो लोगों को खिंचाव होगा कि इतनी अशांति है, ऐसे हलचल का माहौल है, आप कैसे शांत हैं।
तो बाबा कहते हैं मनसा से शांति कुंड की प्रत्यक्षता कर सकते हो। खुद शांत रहेंगे तभी हम शांति सागर से किरणें लेकर फैला सकते हैं। तो बाबा कहते हैं सबको वाइब्रेशन आनी चाहिए कि बस यहाँ से शांति मिलेगी। तो ऐसा वायुमंडल बनाओ। योग करना है ना, सेंटर पे, घर पे, लगातार जहाँ भी हैं हम निरंतर योग युक्त रहें, बाबा से शांति सागर में डूबे रहें ताकि लोगों को आकर्षण हो, शांति का अनुभव हो और हम मनसा सेवा करते रहें। तो बाबा कहते हैं ऐसे शांति स्वरूप बनना है। स्लोगन है स्वयं की और सर्व की चिंताओं को मिटाना ही शुभ चिंतक बनना है। स्वयं की और सर्व की चिंताओं को मिटाना ही शुभ चिंतक बनना है। खुद के प्रति भी और औरों के प्रति भी शुभ चिंतन हो, चिंता नहीं हो। उसके लिए क्या करना है? सदा ज्ञान का मनन चिंतन करना है, बाबा से योग युक्त रहना है, खुद बेफिक्र बादशाह बनना है। तो खुद की भी कोई चिंता नहीं और सबके प्रति भी शुभ भावना हो, शुभ कामना हो, उनकी भी चिंताएं दूर करनी है। तो ऐसा शुभ चिंतक हमें बनना है। ये थी आज की मुरली, जिसको रिवाइज करने के लिए आज के पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है आज हमें 2 अक्षर याद रखने हैं। कौन से? सतगुरु पोत्रे। तो बाबा है सतगुरु दादा, हम उनके पोत्रे, हमें उनसे वर्षा मिल रहा है। दूसरा, चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, गिरे तो चकना चूर। इस ज्ञान मार्ग में, इस राह पर हम चलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, मंजिल तक पहुंचेंगे तो बैकुंठ रस माना स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। और गिरे, छोड़ दिए, बाबा को फारकती दे दी तो फिर सजाएं भी खानी पड़ेंगी, पद भी कम मिलेगा, चकनाचूर हो जाएंगे। तीसरा है मास्टर शांति कुंड बनना है। हलचल का माहौल है, बाबा कहते हैं शांति की किरणें फैलानी है, शांति कुंड बनना है। चौथा है सर्वोदया लीडर। कौन है? श्री बाबा है ना, सब पर दया करने वाला, सबकी सदगति करने वाला एक राम, सच्चा शिव बाबा, सर्वोदया लीडर। और पांचवा है शुभ चिंतक बनना है। स्वयं की और सभी की चिंताओं को मिटाना है। ओम शांति।